और न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए करण माहरा ने उपचुनाव में जीत का दावा किया। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और नामांकन कराने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बागेश्वर पहुंचे हैं। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को आने का सिलसिला जारी है। उपचुनाव को लेकर बातचीत करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी से। माहरा जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? ये कितना टफ है? सरकार का चुनाव है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और उपचुनाव सामान्य तौर पर माना जाता है कि रूलिंग पार्टी के पक्ष में होता है। देखिए, इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। देश की और प्रदेश की दोनों की अगर परिस्थितियों को आप गौर से देखें तो जनता में भारी नाराज़गी है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग उनका अपमान हुआ हो, चाहे वो मणिपुर की घटना है, चाहे उत्तराखंड में पिंकी, ममता, अंकिता, चाहे हाथीपरगला में हुई महिला का बलात्कार और उसकी मृत्यु है, चाहे वो हरिद्वार में किसान मोर्चे के अध्यक्ष के द्वारा किया गया कृत्य है, चाहे वो उत्तरकाशी में 4 एससी की बेटियों का बलात्कार है और उनको कोई सहायता न मिलना है, चाहे वो केदारनाथ की चोरी है, चाहे वो जोशीमठ का क्षय है, चाहे वो भर्ती घोटाले हैं, SSC से लेके पटवारी का पेपर लीक का मामला है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जनता परेशान है। महंगाई अपनी जगह पर है, किसान परेशान है और आपदा ने बीजेपी की पूरी पोल खोल के रख दी है। कहीं 23 आदमी बह के मर जाते हैं गौरीकुंड में, तो उत्तरकाशी जनपद और आसपास के जनपदों में 27 लोगों की मृत्यु चट्टान गिरने से होती है। करंट लगने से 17 आदमी मर जाते हैं। बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। गांव-गांव में घर घर नल जल के नाम पे इन्होंने नल लगा दिए, लोगों के फ्री में बिल आ रहे हैं, मतलब बिना पानी के बिल आ रहे हैं। लोगों में बहुत नाराज़गी है। और यहाँ का मामला भी जो है बागेश्वर में जिला विकास प्राधिकरण की वजह से पहली जो आत्महत्या हुई वो यहीं हुई और उसका भी रोष लोगों में है। 2 लोगों ने आत्महत्या की। उसके अलावा अस्पताल की हालत बहुत बुरी है। ठीक चुनाव से पहले 6 मुख्य डॉक्टर्स को यहाँ से हटाया गया और अभी भी हालत बद से बदतर है। महिला अस्पताल की हालत ख़राब है। सीवर लाइन अभी तक नहीं पड़ी है जिसकी मांग काफ़ी लंबे समय से है। लोगों के मोहल्लों में पानी घुस जा रहा है, घर के अंदर पानी चले जा रहा है, लेकिन उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है। कई मोहल्ले ऐसे जहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तो इस समय कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो ये इलेक्शन कांग्रेस जीतने जा रही है और बहुत रोचक मुकाबला यहाँ होगा। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रभारी मंत्री जो कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हो या प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, ये कहते हैं कि कांग्रेस चुनाव में इतना पिछड़ चुकी है कि उसे प्रत्याशी इंपोर्ट करना पड़ा। उनके साथ जो चुनाव लड़ा वो उन्हें छोड़ के चला गया। तो आपको क्या लगता है, इन आरोपों में दम है या एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश आपको बसंत कुमार तक ले गई? देखिए, ये आपसी सामंजस्य का मामला है। हम पिछले 6-7 महीने से इस काम में लगे हुए थे कि हम लोगों को जोड़ें। हमने भैरवनाथ टमटा जैसे एक मजबूत शख्स को वापस जोड़ा, हमने बसंत कुमार जी को जोड़ा, हमने गोविंद राम जी को जोड़ा, हमने कमल टमटा जी को जोड़ा और भी बहुत सारे लोग हैं। कई रिटायर्ड ऑफिसर्स हमारे संग इस समय जुड़े और ये कवायद थी पार्टी को मजबूत करने की। मैं पिछले 13-14 महीने से इस काम में लगा था। बसंत कुमार जी से 6 महीने पहले मेरी बातचीत हुई। और बीजेपी आरोप लगा रही वो ऐसी पार्टी है जो लोगों को खरीदती है। 9 साल के शासन में 10 से ज़्यादा चुनी हुई सरकारें गिराने वाले लोग, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा के, धमका के, लालच दे के अपने संग शामिल करने वाले लोग इसी तरीके के आरोप लगा सकते हैं। तो जो सौरभ बहुगुणा जी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने लगाए हैं, 17 में लोगों ने देखा है कि किस तरीके से 2017 में कांग्रेस के 9 विधायकों को इन्होंने अपने पाले में किया था। आखिर ऐसा क्या है कि हर प्रदेश के ऐसे लोगों को ये खरीदते हैं, सरकारें गिराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र पे इनका भरोसा नहीं है, क्योंकि अपनी पार्टी को मजबूत तो करें तो ठीक है। आज देख लीजिए, इनके उत्तराखंड में भी आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पर पृष्ठभूमि के हैं, तो इनके पास लोग भी नहीं हैं। तो आज ठीक है, इनकी इस समय कुछ झूठे वादों पे, जो सपने इन्होंने झूठे दिखाए थे उस पर लोग बरगला गए। कभी राम के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी किसी नाम से ये लोग करते रहे। लेकिन लोग जान रहे हैं कि उनके बच्चे बेरोजगार हैं। लोग ये चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है। लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियां ख़त्म हुई हैं। अग्निपथ योजना ने बहुत बड़ा नुकसान पहाड़ के युवाओं का किया है। आज लोगों को 23 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। आगे का भविष्य क्या होगा? ये सारे ऐसे विषय हैं जिसमें हम बीजेपी को घेरेंगे। युवा साफ स्वच्छ
व्यवस्था मांग रहे तो उन पर लाठीचार्ज होता है, पटवारी का पेपर लीक होता है, मतलब बच्चा एग्जाम दे के घर पहुंचता पता चलता पेपर कैंसिल हो गया, आने जाने का खर्चा है, फॉर्म भरने का खर्चा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे जनता त्रस्त है और इनका जो एकमात्र लक्ष्य रहता है, कभी हिंदू मुसलमान कहते हैं, कभी किसी दूसरे की छवि खराब करते हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह महाराज जी, जिन्होंने कई विषयों पर राज्य सरकार को तो घेरा ही है, साथ ही उनको उम्मीद है कि बसंत कुमार जो अपने पुराने चुनाव में बढ़कर वोट लाते रहे प्लस कांग्रेस का वोट मिलकर एक विजयी कॉम्बिनेशन हो सकता है और पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया।